शौक है लिखने का आपको? मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ लिखने से, मैं फ्रस्ट्रेशन होती है लिखने से, मैं बहुत मजबूरी में लिखता हूँ। लिखेंगे अभी तो वो सबने मुझसे ये कहा है कि तुम्हारा वो है अभी बाजी तो बहुत अच्छा लिखा तो है आपने। अभी सब मुझसे बोल ये रहे हैं कि अभी पकड़ लो जितने पकड़ सकते हो। तो मुझे भी यही कंसर्न है। तो आप हीरो बनना चाहते हैं, लिखना नहीं? नहीं, इट्स नॉट लाइक कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ। डायरेक्शन इज लाइक द फ्यूचर में अगर मैं कहीं देखता हूँ खुद को तो आई सी माई सेल्फ एज द डायरेक्टर। क्योंकि तो मुझे कहीं आपने असिस्ट वगैरह करना शुरू किया? असिस्ट नहीं, मैं इन बिटवीन कर चुका हूँ। जैसे मैं जब लिख रहा था, मैंने इंजीनियर मलिक के साथ कितनी गिरे हैं बाकी में, उनको असिस्ट किया, तो टेलीफिल्म्स को एसोसिएट किया, तो वो थोड़ा बहुत काम करता रहा। लेकिन लिखने का काम बहुत, असल में जिस चीज़ ने मुझे लिखने पे मजबूर किया ना, वो ये था कि बड़ा सुकून का काम था और इसमें वो फटीक नहीं थी जो प्रोडक्शन में है। भाई मुझे आदत नहीं थी गालियाँ दे के बात करने की। अब हमारे यहाँ प्रोडक्शन में डायरेक्टर जब तक वो 2-3 गालियाँ दे के बात नहीं करता, क्योंकि वो एक अजीब से एनवायरनमेंट होता है, तो मैं घबरा गया था उस जगह से। मैं कहा यार ये तो नहीं है, ये तो मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने वो जब मुझे बड़ा इसमें ये है कि अगर कोई आपसे कॉन्ट्रडिक्ट भी करता है तो बड़े तमीज़ के दायरे में करता है वो, कि आपने मासूम होते हैं ना राइटर्स, हम लोग कहते हैं सारे बेचारे राइटर्स ऐसा ही है। तो वो जो कंटेंट मैनेजर्स हैं, हेड ऑफ कंटेंट्स हैं, वो बड़े, अगर उनको गुस्सा भी आया, राइटर्स सारे सुस्तुल वजूद होते हैं, बड़ी रुला के एपिसोड देते हैं, मैंने भी बड़ा रुलाया है। तो लेकिन अगर उनको गुस्सा भी आएगा तो बहुत उससे, इवन इसकी जो कंटेंट थी बेबी बाजी की, आइडिन की सनिया जी, तो आई गिव फुल क्रेडिट टू हर, जितनी परसिस्टेंटली उन्होंने मुझे फॉलो किया है ना, वरना मेरा तो ऐसा डिप्रेशन का ये ड्रामा इतनी इमोशंस थे राबिया इसके अंदर कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ था। 3 महीने तक मैंने कुछ नहीं लिखा, 12 एपिसोड नहीं, फिर गायब। जब आप राइटर्स ये बात करते हैं ना कि लिखते हुए हमें डिप्रेशन हुई, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है कि आप तो लिख रहे हैं, राइट, इट्स नॉट यू, तो डिप्रेशन कैसे होती है? सॉरी, मे बी इट्स अ डम क्वेश्चन, बट मुझे क्यूरियस हूं मैं। इट्स लाइक दैट, जब आप लिख रहे हैं तो आप वो कैरेक्टर हैं, ओके, ठीक है। जब आप उस कैरेक्टर को वाकई फील कर रहे हैं ना, जेन्युइनली, आपको डिप्रेशन हुआ क्योंकि उस कैरेक्टर का डिप्रेशन आप में भी आएगा। तो फिर आप कैसे लिखते हैं? मतलब एक वक्त में आप 4 कैरेक्टर्स एक साथ लिख रहे होते हैं, बारी बारी लिखते हैं, फिर उससे हाउ डज इट वर्क? बिकॉज उसमें तो आपके कितने कैरेक्टर्स थे, यही सबसे ज़्यादा मर्द हजराती 4 आपके मेन, देन फादर भी थे, यू नो, तो हाउ आर यू मैनेजिंग इट? यही सबसे बड़ा चैलेंज था। और सिर्फ ये वाला चैलेंज नहीं था कि कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, उनके सबके मूड्स भी अलग अलग हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अगर अस्मा और नसीर का मुझे एक सीन लिखना है तो काफ़ी इंटेंस सीन है जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और उसके फ़ौरन बाद समन और वलीद का सीन आ रहा है तो अच्छी लवी डवी सा सीन आ रहा है। तो मुझे कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैंने अस्मा और नसीर का सीन लिखा है तो समन और वलीद का सीन लिखने के लिए मैं कोई कॉमेडी मूवी देखता था कि मेरा दिमाग फ्रेश हो, मैं इस सीन से निकल जाऊं, फिर मैं ये सीन लिखूं, तो फिर वो सीन्स इतने, और इसी वजह से इतना टाइम लग गया। इसी वजह से इतना टाइम लग गया। और मुझसे 2-3 लोगों ने ये भी कहा कि ऐसा लगता है ये ड्रामा नहीं, सिर्फ इमोशंस हैं। इसमें बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें मोमेंट्स हैं, जिसमें रोना खुद ब खुद आ जाता है। खासतौर पे जो ब्रदरहुड, इसमें भाइयों का जो प्यार दिखाया गया है, वो जब आपस में मिलते भी थे ना, आंसू नहीं, तो एक वार्म फीलिंग आती थी हार्ट में, जस्ट अ वेरी, बहुत अच्छा लगता था स्क्रीन पे देखना। और वही बात है जो आप कहते हैं, आई थिंक वो डीप डाउन हमारे इमोशंस है, हमारे सोसाइटी, हमारे माशरे का हिस्सा है कि साथ रहना, एक दूसरे को यू नो सपोर्ट करना। तो वो जब आप होते हुए देखते हैं अपने सामने तो वो आपको बड़ा क्लिक करता है। उसका एक चीज़ और मेरे साथ हुई इस ड्रामे को लिखते हुए कि ना, ऐसे में हम सिर्फ 2 ही बहन भाई हैं। मेरी बहन थी तो वो उनके पेपर्स वगैरह बन गए थे, वो तो कि अमेरिका चली गई, तो मुझे बड़ा हुआ कि घर खाली हो गया। मैं इमोशनली बड़ा ब्रेक डाउन था वो मेरे लिए। फिर सोशली मेरे कुछ दोस्त वगैरह थे बहुत पुराने, उनसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो गए ना, तो बहुत दोस्तियाँ हमारी एकदम से वो हुई, तो सोशली मेरा ब्रेक डाउन। फाइनेंशियली तो चल ही रहा था, राइटर्स का चलता है सारी चीज़ें। और फिर उन्हीं दिनों में गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो वो मैं बड़ा फॉलोअर था जो पिछली गवर्नमेंट थी। तो आप पे तो बहुत जगहों से अटैक हुआ एक साथ। एग्जैक्टली, मतलब जिस दिन खान साहब हटे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, मैं पूरी रात रोता रहा हूँ ऑनेस्टली। तो वो जो सारी चीज़ें थी ना, वो एक सारी ऐसी जमा हुई कि वो सारे दुख मैंने अपने स्क्रिप्ट में लिख दिए किरदारों की फॉर्म में। लेकिन जब आपके अपलिफ्टिंग मोमेंट्स भी बहुत हैं, देयर वाज ऑलवेज अ बैलेंस ऑफ लाइक, इधर उसकी वासिफ और फरहत का कुछ ख़राब हुआ तो फिर वलीद ने आके कुछ कर लिया, तो जहाँ हम समझते हैं ओ
तो आपने उसको अपलिफ्ट भी किया है, यू नो। अस्मा का भी कहीं हो रहा है तो सास ने आके कुछ किया, कुछ ना कुछ, तो यू वर, डिस्पाइट कि आप कहने के बहुत मुश्किल था, मुझे लगा आपने बैलेंस बहुत अच्छा किया हुआ था उसको somehow। अच्छा ये बताएं कि राइटिंग, जैसे आपने खुद बताया कि बहुत कोई हाई क्लास हाई फाई पेइंग जॉब तो होती नहीं है, ग्लैमरस भी नहीं होती, काफ़ी स्ट्रगल का टाइम होता है, तो क्या मोटिवेशन है इसमें रहने की, इसे करने की और कंटिन्यू करने की? अच्छा नहीं, बहुत सारे राइटर्स हाई फाई लेते हैं, उसके लिए बहुत सारे लिमिटेड हैं, लेकिन वो आपकी एक वक्त आता है उसके लिए। ये सवाल मुझसे भी एक और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पूछा था कि किस तरह होता है, तो मैं कहता हूँ हाँ, शुरू में आपको चने खजूर और उस गुजारा करना पड़ता है, पानी पे गुजारा करना पड़ता है, ऐसा होता है। लेकिन अगर जेन्युइनली आप राइटर हैं तो आपके अच्छे दिन ज़रूर आते हैं। फिर ये जो अगर मैं लिखता नहीं तो आपके सामने कैसे बैठा होता है, ये जो इंटरव्यू देने वाला चार्म है, लोगों के मैसेजेस आने वाला चार्म है, ये जो एप्रिसिएशन इस वक्त है, और फुल क्रेडिट जो मिल रहा होता है ना एक चीज़ का। जैसे मैंने एक्टिंग की है, ऐसा नहीं है कि मैं लगा था, मैं तो 2-3 छोटे, एक मैं आपको बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं पास आउट हुआ तो मैं इसी तरह प्रोडक्शन ऑफिस में काम मांगने के लिए जाता था, तो एक वो एसोसिएट डायरेक्टर था, उसने कहा हाँ कल ना हमारी एक शूट है, आप वहाँ आ जाइएगा 2 बजे। संडे का कोई दिन था, उन्होंने उस दिन शूट रख लिया। मैं कहा जी मैं आ जाऊँगा। रात में उनकी कॉल आई, आप अपने 3-4 दोस्तों को भी ले आइएगा। अब मैं और लोगों को टीवी पर आने का इतना शौक होता है, मैंने सारे दोस्तों, मैंने कहा चलोगे शूट है ये, मैं सबको लेके सुबह 11 बजे जाना था। अब हम थिएटर के एक्टर्स, हम तो टाइम के इतने पाबंद कि हम फ़ौरन पहुंच गए लोकेशन पे। भैया वहाँ तो ना आदम ज़ात, ना किसी ने दरवाज़ा खोला, वो कहना अभी तो प्रोडक्शन वाले आएंगे। अब मैंने उसको फ़ोन किया, भाई मैं तो आ गया हूँ यहाँ पे। उन्होंने कहा हाँ करीब में चाय का होटल है, वहाँ वेट करो, हम लोग आ रहे हैं। वो 11 से कोई 2 बज गए और मैं चाय के होटल पे वेट कर रहा हूँ दोस्तों के साथ। अब टीवी पे आने का इतना शौक है, वहाँ बैठा हुआ वेट कर रहे। फिर जब हम वहाँ गए तो वहाँ पता चला कि हम, वो एक हीरो है, उसकी फैक्ट्री में एहतजाज होगा, तो हम वो एहतजाज करने वाले हैं। ये क्या है? नहीं तो सही ना, ढाबे से चाय पी के पूरे सही प्रैक्टिस एग्जैक्टली मैंने कहा दोस्तों को लिया है, मैं तो उस वक्त समझ आना चाहिए था कि ये है। मैंने कहा मुझे नहीं करना ये सारा काम। तो मैंने कहा ऐसे करने से फिर अगर कोई कैरेक्टर और बंदा कर भी ले। ऐसी एक ड्रामा था, वो शादी नहीं हो सकती। अच्छा, उसमें मुझे बुलाया कि ना आपको एक रोल करना है। अब मैं चला गया सेट पे, उन्होंने मुझे रोल ब्रीफ कर दिया, बहुत छोटा सा था। तो मैंने कहा ये मेरा दिल नहीं मान रहा था ना। अच्छा, मैंने कहा अच्छा मैं ना एक काम करता हूँ, मेरे और भी बहुत दोस्त हैं, मैं उनको आपको कोऑर्डिनेट करके दे देता हूँ। नापा के सारे दोस्त वगैरह को। थोड़ी देर बाद उर्वा वहाँ से गुजरी, तो मैंने कहा इनके साथ करना है? मैंने कहा जी इनके साथ। मैंने कहा दोस्त तो रिप्लाई ही नहीं कर रहे। मैं कर लेता हूँ। तो मैंने उसमें काम किया है, आप देखेंगे ना ये शादी नहीं हो सकती एपिसोड 2 में मैं आपको नजर आऊंगा उर्वा के साथ। ये बताएं आपका चैलेंज क्या है राइट नाउ एज अ राइटर? चैलेंज तो बेबीबाजी के हिट होने के बाद तो बहुत बढ़ गया है ना चैलेंज। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसी लेवल की कोई चीज़ होगी, फैमिली स्टोरी होगी, फैमिली स्टोरीज में मॉरल वैल्यूज़ पे बात होगी। ये वाला चैलेंज जो अभी आया है मेरे लिए एज अ राइटर, अगर आप कहें कि मैं खुद क्या समझता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मौजू मिले।